में कुछ ट्राई करा आपने? यस सर, स्टार्ट तो करी थी। स्टार्ट करी थी, समझ आ गया था वो सीवी वाला कॉन्सेप्ट? देखो कल मैंने आपको यहां तक बताया था कि अगर हम सीवी निकालें तो वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, ये हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब कंपैरिजन करना होता है हमें कुछ सीरीज का कि एक सीरीज स्टेबल है या दूसरी स्टेबल है, तब हम ये सीवी का काम करते हैं। तो अगर आपका जो सीरीज है उसका सीवी ग्रेटर है, ठीक है, मान लो ए सीरीज का सीवी ग्रेटर है बी सीरीज से, तो इसका मतलब वेरिएशन इसमें काफी ज्यादा है, इसमें ज्यादा फैलाव है। ठीक है, ज्यादा फैलाव है इसका मतलब ये स्टेबल कम है। तो इसका सीधा सीधा यहां से ध्यान क्या रखना है कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा इसका मतलब वो डेटा मोर स्टेबल होगा। ये वाली बात बताओ, समझ आई क्या? जी सर। चलो यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, अभी फर्स्ट और सेकंड को भी देखेंगे, पहले फर्स्ट को थर्ड को देखो। नंबर ऑफ वेज अर्नर कितने हैं फॉर्म ए में? 586, फॉर्म बी में 648, और उनकी मीन ऑफ मंथली वेजेस यानी ए फॉर्म में इतना एवरेज तनख्वाह मिलती है हर एक मजदूर को, और बी में भी इतनी मिलती है। वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर दोनों में। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है वो सब कुछ लिख लो आप, जैसे मैंने कल कराया था बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। यहां हमें नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं या नंबर ऑफ वेज अर्नर, एक ही बात है। ये कितना है 586 और यहाँ पे 648, इनका मीन कितना है 5253, इनका मीन कितना है 5253, और यहाँ इसका वेरिएंस कितना है 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा क्या, बताओ कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन? भाई 100 का रूट कितना आएगा 10, यही तो है स्टैंडर्ड डेविएशन। 10 और 11, 10 और 11। 10 और 11, ठीक है, तो ये हमने जो सर्कल करी है चीजें वो हमारे काम आएंगी। अब नंबर ऑफ वेजेस, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा, ये बस भटकाने के लिए दे रखा है। तो पहले में कहा विच फर्म सर ए ये और एक्स बी। बार ही है मतलब? हाँ जी, सर दोनों के मतलब एक्स बार सेम है? हाँ एक्स बार दोनों के सेम दिए हुए हैं 5253। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच फर्म ए और बी पे लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज्यादा पे करती है, बताओ कौन सी होगी। कल के जैसा ही सर क्वेश्चन बी है, वाली। बी वाली। सर जिसका डेविएशन ज्यादा होगा। जिसका डेविएशन ज्यादा होगा। सर कल सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया सर 15.3 वाला। कोई बात नहीं, समझाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। चलो अच्छा एक बात देखो, हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं ए वाले में। तो सिग्मा कितना है 10 और एक्स बार कितना है 5253 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 5253। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल में कितना आंसर आएगा? करके बताओ भाई फटाफट। निकालो डेसिमल निकालो, 5253 से डिवाइड करो 1000 को और 5253 से डिवाइड करो 1100 को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई ये।
सर आज 5.253 और जी आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सर भाई ये स्टेट्स। निकाल लो सर, 1000 अपॉन 5253 करना है ना जी सर। ये आया 0.19। और सर सर 0.19 समथिंग कुछ आ रहा है ऐसे। 0.19 समथिंग, चलो। दूसरे वाले का फॉर्म बी का आया हम्म 4.775 करके कुछ। देखो, तो सीवी किसका ग्रेटर है, फॉर्म 1 का या फॉर्म 2 का, ए का या बी का? बी का। बी का ग्रेटर है। तो जब बी का ग्रेटर है, ठीक है, बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ग्रेटर है किससे, ए से, तो इसका मतलब वेरिएंस का मतलब होता है फैलाव ज्यादा होगा, इसका ज्यादा फैलाव होगा तो इसका डेटा कम स्टेबल होगा। ठीक है। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, सेकंड वाले में कहा कि विच फर्म ए और बी शोइंग ग्रेटर वेरिएबिलिटी, किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, तो भाई बी में ज्यादा वेरिएबिलिटी है क्योंकि उसका सीवी ग्रेटर है। ठीक है ना, इतनी बात समझ आई क्या? सर एक बार ये दोबारा बता दो आपने क्या सर ये वेरिएंस हमने कैसे निकाला सर? देखो मैं दोबारा बताता हूं एक बार। थर्ड क्वेश्चन में कहा था कि एक कंपनी है ए और बी, या दो फर्म है, उसमें जो काम करने वाले लेबर है वो पहली फर्म में 586 है, दूसरी वाली में 648 है, और उनको एवरेज जो मिलता है मंथली वेज वो कितना मिलता है, 5253, और उनका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस दिया हुआ था 100। तो मैंने एक लाइन खींच दी, लेफ्ट हैंड साइड में फर्म ए का हिसाब किताब लिख दिया और राइट हैंड साइड में फर्म बी का हिसाब किताब लिख दिया। तो नंबर ऑफ वेजेस 586, ये मीन है उनका, और ये वेरिएंस है। तो वेरिएंस से हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। फिर ऐसे ही फर्म बी का हिसाब किताब लिख दो, 648, 5253, और उसका भी हमने क्या निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। फिर हमें क्या पता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको सीवी फाइंड करने का, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करने का मेथड। तो हम सीरीज ए के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका सिग्मा कितना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10, और मीन कितना है 5253 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर दूसरे वाले में ऐसा ही करा 11 5253 इंटू 100। तो आपने बताया कि सीवी की वैल्यू कौन से वाले में ग्रेटर है, बी में ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दूसरे वाले सीरीज में वेरिएशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बस यही आंसर है। सेकंड का देखो कि ये पूछा था कि बताओ किस में वेरिएशन ज्यादा है, तो हम लिख देंगे सीरीज बी में ज्यादा है। अब फर्स्ट पार्ट को देखो आप, अगर ये समझ आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर, आगे सर बढ़िए। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को देखो। Yes, इसमें इसमें कहा कि कौन सी फर्म ऐसी है जो ज्यादा पैसा खर्च कर रही है उन अपने वर्कर को वेतन देने में। ठीक है, कौन सी फर्म ऐसी है ए या बी जो ज्यादा पैसा देती है अपने जो वर्कर है। ठीक है भाई, तो एक चीज देखो आप, हम जब मीन ये निकालते हैं, जब हम मीन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं ऊपर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो लिखते हैं ना। यस सर। ठीक है भाई, तो हम फर्म ए के लिए काम कर रहे हैं अभी। मीन कितना दिया हुआ है फर्म ए का, 5253, 525। और सम यानी कितना वो अमाउंट खर्च करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हम प्राप्त करेंगे अभी। और एन कितना है, एन कितना है, कितने वर्कर है, 586 यानी 586। तो आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो यहां से तुरंत, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। 5253 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें, 586 में। फटाफट से बताओ क्या आंसर है इसका। फिर मैं कल वाला जो एग्जांपल करा था हमने उसको भी रिपीट कर दूंगा अभी। फाइव टू फाइव थ्री की 586 से, फोन का कैलकुलेटर यूज मत करना भाई। सर बड़ी कैलकुलेशन है सर।
कोई बात नहीं, आपसे बड़ी कैलकुलेशन थोड़ा ही है, अपने आप को हल्के में क्यों लेते हो आप बार बार। फटाफट से करो कैलकुलेशन। देखते हैं कौन मल्टीप्लाई कर पाता है 5253 की 586 में। प्रिंस थोड़ा लेट कर दिया भाई ज्वाइन करने में, 10 मिनट निकाल दी, 10 क्या 15 ही निकाल दी। सर मुझे लगा आज भी सर 15 पे ही होगी। 3078528। नहीं सर 3078258। 3078258, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट है ये, 3,07,825। देखो भाई सभी वेरीफाई कराओ सर फिर मैं आप। 258। सर 258 अच्छा लास्ट में। 258 तो 30 लाख है, इसका मतलब 30,78,258 रुपए फर्म ए खर्च करती है अपने मजदूरों को, अपने वर्कर को, उनको मंथली पैसा देने के लिए, ठीक है, उनकी वेज देने के लिए। अब फर्म बी की बात करते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, मीन का तो एक ही फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन आपको पहले ही दे रखा है कितना है 5253, और फर्म बी में कितने वर्कर हैं 648, 648। तो हम यहां से सम निकाल देंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि टोटल वेतन उनको कितना मिल पा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या ब्रैकेट में लिख दो टोटल अमाउंट, ठीक है, कितना जाएगा 5253 की 648 से कर दो मल्टीप्लाई। अब मैं इसके बाद आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। सर 34 और सर 03944। 03944 इतना आ गया, मतलब ये 34 लाख है, ठीक है, और ये 30 लाख पे कर रहे थे। चलो अब कौन सी फर्म ने ज्यादा पे करा, फर्म बी ने ज्यादा खर्च करा अपने वर्कर पे। अब ये ट्रिक समझो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो आपसे बस ये पूछा है कि कौन सा ग्रेटर पे कर रहा है, ये नहीं पूछा कि हाउ मच कितना कर रहा है। तो आपको ये मल्टीप्लीकेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की जरूरत क्यों नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक लगा के देखो। यहाँ 5253 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है 586 से, और यहाँ उसी 5253 की मल्टीप्लाई एक बड़े नंबर से हो रही है, तो इसका मतलब बी का टोटल ग्रेटर होगा ना ए के टोटल से। यस सर। ठीक है भाई, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि विच फर्म ए और बी पे लार्जर, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि बी फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट कंपेयर देन ए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो अब ये एग्जाम्पल करते हैं, एक बिल्कुल इसी के जैसा, इसी की कॉपी है। एग्जाम्पल नंबर, हाँ ये वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13 आप लोगों ने कर लिया था क्या अच्छे से? नो सर। चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं इसको पूरी। बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक लाइन खींच दो कॉपी के बीच में, और एक साइड में कर दो फर्म ए, एक साइड में कर दो फर्म बी, फर्म या फैक्ट्री जो भी लिखा हुआ है। ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर आपको 5000 दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का तो कंप्लीट आप 2 मिनट से भी कम में कर सकते हो। इसका मीन दिया हुआ है 2500 रुपए, और इसका भी मीन दोनों का 2500 है, और यहाँ वेरियांस 81 है। जब वेरियांस 81 है तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड डेविएशन 9 निकालेंगे यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ वेरियांस 100 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल जाएगा 10। ये मैंने सारा डेटा लिख दिया, अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है बस। विच प्लांट ए और बी देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी,
यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका ज्यादा है, आपको बस ये इस बात का आंसर करना है। सर बी का। बी का। सभी बताओ भाई अपने आंसर्स। बैटरी पानी की तरफ पीछे है पूरा फोन। हो गया भाई। ये तो आसान ही है। देखो पहले का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं ए का, तो सिग्मा 9 ऊपर मल्टीप्लाई बाय सर 100 0.36 है। 0.36। इसमें बस ये पूछा था कि किसका ग्रेटर है ना। तो देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है 900/25 और 00, तो 0 से 0 कैंसिल, 9/25 आ गया। फिर दूसरे का करेंगे तो क्या आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, ये 10/25 है। तो कोई बच्चे को पकड़ोगे ना वो भी बता देगा 5वीं 6ठी क्लास का कि 10/25 ग्रेटर है 9/25 से। तो इसका मतलब बी में वेरिएशन ज्यादा है, दैट्स इट। ठीक है भाई। यस सर। चलो अब इससे आगे देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा और ये एग्जांपल कर दिया। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से पढ़ो, क्या क्या चीजें दे रखी हैं उसमें, बड़े आसान से क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ द गोल स्कोर बाय टीम इन फुटबॉल सेशन। तो नंबर ऑफ गोल स्कोर 0, पहले एक मैच में कोई भी नहीं बनाया, ठीक है, 9 मैच में 1 बनाया, ये उनका डेटा दे रखा है। 7th में 2 बनाए, 5th वाले में 3 बनाए, 3rd वाले में 4th बनाए, ठीक है। फॉर द टीम बी, अब ए का तो डेटा दे दिया उन्होंने सब कुछ, है ना, ए का डेटा दे दिया, लेकिन बी का कोई डेटा नहीं दिया। अब बी के बारे में चतुराई खेल गए हो। क्या करा बी के बारे में, उन्होंने कहा कि मीन नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैच वाज 2 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25, यानी उसका मीन दे दिया और उसका एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। तो बताओ कौन सी टीम कंसिस्टेंट है। अब मुझे बताओ कंसिस्टेंट कौन सी टीम होगी, नॉर्मली बताओ, अभी तो सिर्फ निकाला नहीं हमने, कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड करती है। शुरुआत के लेक्चर में ही बताया था मैंने, जब आपको ये पढ़ाना स्टार्ट ही करा था। तो मीन डेविएशन। बिल्कुल। क्या सर? कंसिस्टेंसी जो है वो डिपेंड करती है किस पे। मान लो मैंने आपको ये इस तरीके से 2 ग्राफ बना के दिखाए थे कि एक बैट्समैन 0 भी बना देता है, 200 भी मार देता है, और एक ऐसा जो कंसिस्टेंट है 30-40 30-40 50। तो किसमें वेरिएशन कम है, दूसरे वाली कंडीशन में। तो इसका मतलब जो जिसमें वेरिएशन कम होगा, जिसमें वेरिएशन कम होगा, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। और उस स्टेबल को ही क्या यस बोलेंगे सर। कि भाई ये प्लेयर कंसिस्टेंट है, बढ़िया प्लेयर है।
ठीक है, तो कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो इसका मतलब वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें दोनों डेटा का सीवी फाइंड करना है, दैट्स इट। सत्यम, यहां तक समझ आ रहा है भाई? यस सर। तो सीवी फाइंड करो, पहले तो फर्स्ट का करो, फिर दूसरे का करेंगे। अभी आपको टेबल दे रखी है सिंपल, इसमें क्या दिया हुआ है, पहले एक्स आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है, यानी कि 0 1 2 3 4, और ये क्या है 1 9 7 5 3। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका मीन निकलेगा ना सबसे पहले, तो मीन निकाल लो, फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। पहले मीन निकाल के बताओ आप लोगों का कितना आया। डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो भाई मीन निकालने के लिए, तो बड़ा सिंपल है। सर सर 2.88 समथिंग कुछ आ रहा है। सर मेरा 1.9 आ रहा 1.9 आ गया। सर मेरा तो सर 2.8 है। 2.8 1, बाकी सभी बताओ भाई आंसर। भाई एफ आई एक्स आई तो करना है। 1 आ गया, 9 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, और ये 12 आ गया। सबको टोटल मारो, कितना आ गया, 50 आ गया। सर ऊपर तो 0 आएगा ना, 1 into 0। हाँ जी 0 आ गया, ये लो। और क्या करेंगे, 0 आएगा सिग्मा ऊपर। सिग्मा एफ आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई 25 आ जाएगा, 25, तो 2 आएगा ना मीन। तो यस सिग्मा सर एफ 2 आई एक्स आएगा। आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यस सर 2 है। चलो अब इससे आगे बढ़ाओ गाड़ी। ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, पहले वेरिएंस निकालते हैं। 1 अपॉन कैपिटल एन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ एक कॉलम बनेगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे। ठीक है, एक्स आई कितना है 0 और एक्स बार कितना है 2, तो कितना आ गया बच्चों, -2 -1 0 1 2। इसका स्क्वायर करके कितना आ जाएगा, 4 1 0 1 4। और फिर क्या करना है, एफ आई की इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आया। एफ आई की 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 9, फिर 0, फिर 5, फिर 12। इसका समेशन बताओ कितना आएगा। सर 30 आ गया ना, चलो बहुत 30 बढ़िया, 30 आ गया। अब हम निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकलेगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 25, और ये पूरा तामझाम करके हमारा कितना आया, 30 आ गया। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो, या ऐसा कर लो, देखो एक बढ़िया तरीका है इसका, कि आपको सिग्मा चाहिए तो स्क्वायर इस साइड में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी √30 अपॉन √25। ठीक है, 25 का रूट करोगे तो 5 आ जाएगा, 30 का रूट करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लगभग किसके आसपास आएगा, 5 सम पॉइंट समथिंग आएगा ये। चलो करके देखते हैं। 5 5 या 25 आ गया, फिर 5 बचा, डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ेंगी,
और 5 का डबल लिखेंगे 10 और ये चलेगा 4 बार, तो 5.4 आएगा, ऊपर आ गया 5.4। अब इसको डिवाइड कर लो, 4 0 मान लो, चलो ठीक है। जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.08, ठीक है भाई। तो यहां से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 1.08। तो हम इस पूरे डेटा में से सिर्फ अपने काम की चीजें एक साइड में नोट कर लेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.08 और हमारा मीन कितना है, मीन आया था 2। सर 1.09 है। कोई बात नहीं, डेसिमल के जो टेंस प्लेस होता है ना उसमें तो चलता है 08 09, वो एक ही बात है। ओके सर। तो सीवी निकाल दो फटाफट। सीवी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा यानी 1.08 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऊपर बन जाएगा 108 इमरजेंसी सेवा, और ये आ गया 54। तो हमारा जो ग्रुप ए था ना, ग्रुप ए, उसमें सीवी कितना आया, सीवी आया 54। बाकी हमारे काम का और इसमें कुछ नहीं है, हम सबको रफ कर देते हैं। यहां तक क्लियर है क्या भाई? यस सर। अब देखो दूसरे यस वाला सर। जो डेटा दिया हुआ है उससे देखो आप सीवी निकाल सकते हो या नहीं। यानी 4, ये जो डेटा लिखा हुआ है इससे क्या आप निकाल सकते हो सीवी? सर इसका 62.5 आ 62.5 सीवी, चलो देख लेंगे। सिग्मा कितना दिया हुआ है उसमें, सिग्मा है कितना हमारा 1.25 है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया डायरेक्ट, उसमें तो कुछ भी नहीं करना। और मीन दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 125/2 आ गया, तो 62.5। तो सीवी किसका ग्रेटर है भाई? सर बी का। बी का ग्रेटर है। सर बी। तो जिसमें बिखराव ज्यादा होता है वो एक बढ़िया प्लेयर नहीं माना जाता, तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। तो कंसिस्टेंट कौन होगा, कंसिस्टेंट होगा प्लेयर ए, या टीम ए वाले जो प्लेयर हैं वो कंसिस्टेंट होंगे। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। यस सर। गुड। इससे आगे बढ़े भाई, कुछ पूछना है तो पूछ लो। बढ़िया सर। चलो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बार 5 को पढ़ दो फटाफट और समझने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो। फिर पूरे चैप्टर का रिकैप दे दूंगा मैं एक बार फटाफट आपको, जो भी फॉर्मूले वगैरह यूज हुए हैं। सर अब ऑनलाइन कब तक चलेगा, मंडे को भी ऑनलाइन है? नहीं, मंडे को ऑफलाइन करेंगे। सर इसमें ये वेयरिंग सर हाँ जी, इसमें विच इज मोर वेयरिंग ये समझ नहीं। हाँ, विच इज मोर वेरी का मतलब कि किसका सीवी ग्रेटर है। जिसका सीवी ग्रेटर है इसका मतलब वो ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है ना। ये सिग्मा को देख के वीर तो डर गया होगा। वीर अब दिक्कत तो नहीं हो रही इन क्वेश्चन में? नो सर। चलो बड़ी अच्छी बात है। ये जो x है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो y है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक काम तो ये है, फिर दूसरा हमें y वाला करना है।
देखो भाई समझो बात, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें क्या दिया हुआ है कि XI ऑब्जर्वेशन है, उनका सम करके 212 आया, तो यानी मीन तो निकाल ही सकते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे दिया, और कितनी टर्म है, 50 टर्म है, 50। तो बताओ इसका मीन कितना होगा जल्दी से। ऐसे ही y का मीन बताओ, y वाला। तो ऊपर वाले का तो 4.2 हो। 4.2 और 4 भी आएगा, 4.24 यस सर 4.24 जी। नीचे वाले का बताओ। आ जाएगा 5.22 5.2 सर। 5.22 आएगा, 5.22। इतनी बात समझ आ गई ना कैसे निकाला हमने मीन दोनों का? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो आगे ये लिखा हुआ है XI का होल स्क्वायर। अब यहां जाके थोड़ा सा हमें अपनी इंफॉर्मेशन को और अपडेट करना है कि जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला सीखे हैं ना अब तक, वो तो ठीक है, आपके NCERT में इसका एक और फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है कि भाई वेरियांस, जिसको इन्होंने शॉर्टकट मेथड का नाम दे रखा है, ठीक है, वेरियांस इज इक्वल्स टू, यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर ब्रैकेट। एक मिनट, थोड़ी स्क्रीन में प्रॉब्लम है, मैं ठीक करता हूं। इसकी सारी टाइप कवर हो जाएंगी इस क्वेश्चन के साथ में ही। देखो वेरियांस का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन n स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया हमने, फिर n लिखा, सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर, सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सिग्मा fi xi और इसका होल स्क्वायर। ध्यान देना बात को, यहां नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म है 50, तो ये हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर, और अंदर n के प्लेस पे क्या है 50, 50, और यहाँ फ्रीक्वेंसी तो कुछ दे नहीं रखी, तो सीधा सा ये पुट कर देंगे हम, कितना 902.8, और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है, तो XI स्क्वायर रख देंगे डायरेक्ट हम। ठीक है, XI कितना है 212 और इसका स्क्वायर करके यहाँ पे बात बन जाएगी। तो देखो अपॉन में कितना आ गया 2500। ठीक है, अंदर ब्रैकेट वालों को सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो यहां से सिर्फ मात्र निकलेगा 196, 196। ठीक है, 196। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा होगा कि एक से कम में चली गई बात, यानी 0.07 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल यही मेथड हमने, ये क्या निकाला, ये निकाला हमने वेरियांस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें इसका भी रूट निकालना है, यानी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो इसका जब हम रूट निकालेंगे तो 0 पॉइंट के ये कितनी बनेगी, लगभग 0.28 के आसपास बनेगी। हाँ, लगभग 0.2 या 8 के आसपास बनेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.28। ठीक है, अब दूसरे वाले में यही काम करते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर, यानी n तो उतना ही है दोनों में, 50 का होल स्क्वायर, और ये 50। ठीक है, और ये कितना 1457.6 माइनस yi का होल स्क्वायर, यानी 261 का होल स्क्वायर, तो ये अपॉन में तो फिर 2500 आ जाएगा, और जब अंदर वालों को आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आएगा लगभग आपका 5000 के, यानी 4759 के आसपास आएगा। ठीक है, अब आपको ये डायरेक्टली दिख रहा होगा, ये तो डबल के आसपास है ना 2500 के, तो ये बन जाएगा 26 नहीं, ये बनेगा हमारा 1.903 बनेगा, 1.9036। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है,
1.9036 बनेगा। जब हम इसका रूट लेंगे ना 1.9036 का, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं, तो ये लगभग 1.37 या 38 के आसपास बनेगा। तो ये आया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल दो दोनों कंडीशन में। तो पहली कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है, सिग्मा यानी 0.28, ठीक है, और मीन कितना है, मीन आया 4.24 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना 28/4.24, तो लगभग ये 7 के आसपास आना चाहिए। ये आएगा 6.603। तो पहली कंडीशन में हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया वो 6.603 आया। अब दूसरी कंडीशन में देख लो कितना आएगा, CV is equals to 1.37 अपॉन मीन कितना था भाई 5.22 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये बन जाएगा 137/522। और यहाँ का जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालोगे तो ये आएगा 26.24। ठीक है, तो अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि किसका वेरिएशन ज्यादा है, फर्स्ट वाली कंडीशन का या सेकंड का, एक्स का या वाई का। सर इसमें यही तो होगा, जिसका CV बड़ा होगा तो उसका वेरिएंग छोटा होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, नाम ही उसका, अगर ध्यान से मस्तिष्क में सोचो आप, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी वेरिएशन का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरिएशन। तो ये अगर 26 के आसपास है और ये 6 के आसपास है तो इसका वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, बस यही पूछा है। एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई वेट को, तो इसका मतलब वेट में ज्यादा वेरिएशन। कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, कुछ नई बात नहीं है, इसलिए आप कर सकते हो इसको ट्राई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। बाकी मैंने एग्जांपल वगैरह भी और सारे क्वेश्चन इसके करा दिए। यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही। सर, हाँ जी, पूछो, कुछ पूछना है तो। सर 15.2 में सर वो शॉर्टकट मेथड वाले से किस तरह करना था? शॉर्टकट मेथड वाले यस सर। वैसे तो मैंने छुड़वा रखे हैं शॉर्टकट वाले, लेकिन मुझे लग रहा है कि चलो जैसे ये लेकिन फॉर्मूला आ सर- गया उसको करा ही दूंगा मैं। सर एक्सरसाइज में ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि यूजिंग हाँ। शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड उनको मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है भाई, ये यस सर। शॉर्टकट वाले की नॉलेज भी दे दूंगा। हालांकि कैलकुलेशन यस सर, तो करा देना सर। उनकी भी इतनी लेंथी पड़ती है कैलकुलेशन तो, लेकिन फिर भी मैं अलग से जो एक वीडियो यस सर, रहेगी, एक करा देना लेक्चर सर। रहेगा, उसमें शॉर्टकट वाले ही बता दूंगा सारे। ठीक है भाई, आज के लिए आप ठीक है 15.3 सर। को पूरा डाइजेस्ट कर जाओ। ओके सर।